दोस्तों, क्या आप जानते हैं सनी लियोनी कौन है? फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री जो लगातार 4 साल तक सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस रही। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सनी लियोनी की। भारतीय मूल की कैनेडियन हॉट स्टार सनी लियोनी आज बॉलीवुड की एक एस्टैब्लिश एक्टर है, लेकिन फिर भी ये सवाल आज उनके हर चाहने वालों से लेकर उनके मन में भी उठ रहा है, जो उन्हें शायद ना पसंद है कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर ब्लू फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस कैसे बनी। इसमें उनकी कोई मजबूरी थी या फिर उनकी अपनी कोई मौज मस्ती? ऐसे ही अनेक सवालों का जवाब लेकर आज हम वीडियो में हाजिर हुए हैं। सनी के माता पिता पंजाबी फैमिली से थे, जो कनाडा के सारन्या जाकर बस गए। यहीं पर 13 मई 1981 को इस फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम बड़े प्यार से माता पिता ने करणजीत कौर रखा। करणजीत के माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। सनी के फादर का बचपन दिल्ली में बीता, वो यहीं पढ़े लिखे। वो शादी के बाद कनाडा चले गए। सनी की फैमिली में उनके माता पिता के साथ उनका एक भाई भी है। सनी के माता पिता का सोचना था कि कैथोलिक स्कूल ही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि पब्लिक स्कूल को वो सेफ नहीं मानते थे। इसीलिए उनकी पढ़ाई लिखाई एक कैथोलिक स्कूल में हुई। 13 साल की उम्र में सनी के माता पिता उन्हें लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। सनी ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कैलिफोर्निया के स्कूल में की। अपने स्कूलिंग के दौरान उनका इंटरेस्ट खेलों की तरफ भी था। सनी हॉकी और आइस स्केटिंग खेलना बहुत पसंद करती थी। अपनी स्कूल लाइफ में सनी लियोनी एक नर्स बनना चाहती थी, इसीलिए 10वीं के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई इसी फील्ड में जारी रखी। लेकिन इस दौरान कैलिफोर्निया जैसे शहर में एक लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना आसान नहीं था। सनी के फादर के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था और पैसों की तंगी चल रही थी, जिसके चलते कई बार उनके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। सनी ने अपनी फैमिली की इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने एक जर्मन बेकरी में काम करना शुरू किया। इसके साथ ही सनी पढ़ाई लिखाई भी कर रही थी। जो जॉब सनी कर रही थी, इसके बावजूद फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ खास नहीं बदली। उन्होंने इस जॉब के अलावा और भी कई दूसरे काम किए, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी तो बनी रही। सनी के साथ एक लड़की काम करती थी, जो उनकी दोस्त भी थी। उसने सनी से कहा कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। उस लड़की के टच में एक एजेंट था। उसने सनी को उस एजेंट से मिलवाया और इस समय सनी की उम्र 18 साल की थी। सनी से मिलने वाले वो एजेंट पेंटहाउस मैगजीन के लिए क्लाइंट प्रोवाइड करवाता था। पेंटहाउस मैगजीन यूनिटी के लिए जाने जाने वाली मैगजीन थी। सनी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। एजेंट ने सनी को मैगजीन के ऑफिस में बुलाया। अगले दिन जब सनी मैगजीन के ऑफिस में पहुंची तो उन्हें उस मैगजीन के बारे में सारी जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि उन्हें एक बोल्ड फोटोशूट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 10 से 12,000 डॉलर दिए जाएंगे। सनी सोच में पड़ गई कि इतने पैसे वो साल भर मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पाती। इस वक्त उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो इस बोल्ड फोटोशूट को कराने के लिए राजी हो गई। साल 2001 में सनी ने अपना एक बोल्ड फोटोशूट कराया और जब मैगजीन के फ्रंट पर उनकी फोटो पब्लिश हुई तो उनका नाम सनी लियोनी था। ऐसा इसलिए कि मैगजीन के ऑनर ने उनसे कहा कि करणजीत कौर नाम तुम पर सूट नहीं करता। तब करणजीत ने अपना नाम सनी रखा और मैगजीन के ओनर ने सनी के नाम के आगे लियोन जोड़ दिया। इस प्रकार करणजीत कौर सनी लियोन के तौर पर फेमस हो गई और यहीं से उन्होंने आगे की जर्नी जारी रखी। इतना सारा पैसा मिलने के बाद सनी के लिए अपने परिवार को सच्चाई बताना आसान नहीं था। यहाँ तक कि सनी ने अपने घर के आसपास बिकने वाली तमाम पेंटहाउस मैगजीन खुद ही खरीद ली। इस फोटोशूट के बारे में उन्होंने अपने माता पिता से तो छुपाया, लेकिन अपने भाई को जरूर बताया। उनके भाई ने उन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन सनी ने अपने माता पिता को बताया कि उन्हें ये पैसा एक जैकपॉट से मिला है। पेंटहाउस मैगजीन में एक खूबसूरत और सेक्सी लड़की की फोटो छपने के बाद तो चारों तरफ हड़कंप ही मच गया। दूसरी न्यूड मैगजीन भी अपने कवर पेज के लिए न्यूड फोटोशूट सनी से कराना चाह रही थी। उन्होंने इसके लिए सनी को अप्रोच करना शुरू किया। सनी बाकी जगह पर भी काम करने के लिए जाने लगी, लेकिन सनी ये समझ गई थी कि अब उनके काम की सच्चाई उनके माता पिता से छुपने वाली नहीं है। सनी के काम की सच्चाई जानकर उसके माता पिता न केवल हैरान हुए, बल्कि उनकी माँ सच्चाई को सहन नहीं कर पाई। जबकि उनके पिता ने उनसे कहा कि ये रास्ता तुमने खुद ही अपनी मर्जी से चुना है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि कभी भी आतंकवाद और नशे की तरफ मत जाना। धीरे धीरे सनी और उसके फैमिली से उसके तमाम रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद एक एडल्ट फिल्म कंपनी विविड ने सनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें सनी ने ये शर्त रखी
कि वो केवल लेस्बियन फिल्मों में ही काम करेंगी, यानी ऐसी फिल्में जिसमें एक लड़की ही दूसरी लड़की के साथ एक दूसरे को प्लेजर देती है। इसके साथ ही सनी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मैट एरिक्सन के साथ रिलेशन में आ गई। विविड के साथ कुल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें वो मैन के साथ भी मेल फीमेल के साथ रिलेशन बनाती नजर आई। इस कॉन्ट्रैक्ट में भी उन्होंने एक शर्त रखी कि वो सारी फिल्में केवल मैट एरिक्सन के साथ ही करेंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट केवल 6 महीनों के लिए ही था, लेकिन इस दौरान जितने भी फिल्में बनी वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुई, बहुत ज्यादा देखी गई। सनी लियोन मैट एरिक्सन से प्रेम करती थी और आगे उन्हीं से शादी करना चाहती थी, लेकिन सनी और मैट एरिक्सन का ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। साल 2008 में मैट एरिक्सन और सनी लियोन के बीच का रिलेशन टूट गया। इस बीच सनी की फैमिली में उनकी माँ सनी की प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और बहुत ज्यादा शराब पीने लगी। शराब पीने के कारण उनका शरीर जल्द ही उनका साथ छोड़ गया और सनी की माता का देहांत हो गया। ये समय सनी के लिए बहुत ही बुरा था, लेकिन इस दौरान ही उनकी जिंदगी में एक और शख्स आया जिसका नाम था डैनियल वेबर। हॉट फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर होने के साथ साथ डैनियल एक म्यूजिशियन भी थे। सनी और डैनियल पहले एक दूसरे के साथ दोस्ती में आए और फिर रिलेशन में। इसके बाद इन दोनों ने अपनी खुद की एडल्ट फिल्म की प्रोडक्शन शुरू की। इसमें दूसरे लोग भी काम किया करते थे। साल 2010 में सनी के पिता कैंसर से पीड़ित हुए और इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई। ये समय सनी के लिए और भी बुरा था क्योंकि उनके माता पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उनके पास काम की भी कमी थी। इसी दौरान भारत के एक बड़े टीवी शो बिग बॉस से उनके पास ऑफर आया। इसमें काम करने के लिए उन्हें $1 लाख का ऑफर दिया गया। ये एक बड़ी रकम थी जिसे सनी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके साथ ही सनी ने इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल किया। इस शो में उन्हें कोई वल्गर काम नहीं करना था। इसके साथ ही वो अपने भीतर एक नई पर्सनैलिटी को लोगों के सामने रख सकती थी। सनी ने इस शो के जरिए जो काम किया उससे न केवल इस शो की पॉपुलैरिटी में उछाल आया, बल्कि सनी की अपनी लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई। इस शो से सनी की लोकप्रियता उन लोगों तक पहुंच गई जो हॉट फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे और उनकी स्माइल और क्यूटनेस ने हर किसी का दिल जीत लिया। साल 2001 में सनी लियोन और डैनियल वेबर ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद सरोगेसी के जरिए सनी 2 बच्चों की मां बनी। इसके बाद सनी ने एक बच्चे को गोद पे लिया। बच्ची का रंग डार्क है और उसका लुक उसी बच्ची को चाइल्ड अडॉप्शन कराने वाले पेरेंट से रिजेक्ट कर चुका था, लेकिन नेचर ने बच्चों की खूबसूरती, उनकी मासूमियत और प्रेम में दी है। इस बात को सनी ने समझा और इस बच्ची को गोद ले लिया। ये बच्ची अक्सर सनी के साथ देखी जाती है। इसके बाद सनी लियोन को बॉलीवुड की फिल्में ऑफर होने लगी। सनी लियोन की पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिस्म 2, जो कि एक बहुत बड़ी हिट रही। इसके बाद उनकी फिल्में आई जैकपॉट, जो फ्लॉप रही। इसके बाद रागिनी MMS 2, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म में उनका एक आइटम सॉन्ग था बेबी डॉल, जिसने पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आज सनी लियोन बॉलीवुड की एक स्टेबल एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है। एक समय में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी थी। वो लगातार 4 सालों तक गूगल पर सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर बनने लगी। सनी लियोन के बारे में जब उनके हेटर को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि हर किसी का अपना एक नजरिया होता है। वो इन तमाम बातों पर ध्यान देने के बजाय केवल अपने काम पर ध्यान देती है। तो दोस्तों, आप सनी लियोन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।